तो जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया था और उसका स्ट्रक्चर 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है और 11th-12th में भाषा कौन सी होनी चाहिए, 2 भाषा होनी चाहिए और कितने भारतीय भाषा हम ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है 4 इयर्स ग्रेजुएशन क्या है। 4 इयर्स ग्रेजुएशन क्या है। तो अभी शायद बहुत सारे वीडियो इससे रिलेटेड बन चुके हैं, शायद मेरा ही वीडियो लास्ट होगा, मैं लेट होगा। तो पहले जैसे हम लोग जानते थे कि ग्रेजुएशन में आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं या बीकॉम किए हैं, तो ये सिस्टम अब हट चुका है। अब ना आप ग्रेजुएट करेंगे तो सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएंगे ग्रेजुएशन करने के बाद, ना कि बीए, बीएससी या बीकॉम। तो ये सिस्टम हट गया है। अब क्या है, आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च लेवल, इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। किस तरह का, जैसे मैंने ये पिछला वीडियो में बताया था आर्ट्स 11th और 12th में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बारे में, किस तरह कौन कौन स्ट्रीम से कौन कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। उसी तरह ग्रेजुएशन में भी आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी आप पसंद करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें से आपको पसंद है हिस्ट्री, जैसे आर्ट्स में हम बताए थे, इसी को मान के चलते हैं। जैसे ये हिस्ट्री लिए हैं, अकाउंट्स लिए हैं और साइंस से फिजिक्स, फिर मान लीजिए जियोग्राफी। इसी तरह से हम कोई भी सब्जेक्ट हम कहीं किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। मान लीजिए हमको हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री मुझे पसंद है, हिस्ट्री ले लिए। कॉमर्स से मान लीजिए अकाउंट्स का भी कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो अकाउंट्स ले लिए। साइंस से हमको फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स ले लिए। जियोग्राफी पसंद है तो जियोग्राफी ले लिए। इस तरह हिस्ट्री, अकाउंट्स, फिजिक्स, जियोग्राफी ले लिए। तो अब क्या हो गया, अब जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आप सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएंगे, ना कि बीए, बीकॉम और बीएससी। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कैंडिडेट होता है कि एडमिशन किया, 1 साल पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया, डिग्री में 1 साल पढ़ाई किया, किसी कारणवश उसका पढ़ाई छूट गया। तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर आप पढ़ें, फिर कुछ साल बाद छोड़ देते हैं और फिर री एंट्री करते हैं, तो फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ता है। या फिर आप मान लीजिए 1 साल किए, 2 साल किए, 2 साल करने के बाद आप छोड़ दिए, तीसरा साल मान लीजिए आप करने आ रहे हैं तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करना पड़ता था। तो वो सिस्टम अब हट चुका है। अब क्या हो चुका है, मान लीजिए आप 1 साल पढ़ें, 1 साल पढ़ने के बाद सब्जेक्ट चॉइस तो आप इनमें बीए, बीएससी या बीकॉम कोई किसी में से अपना सब्जेक्ट चूज कर लिए, पसंद कर लिए कि इसमें से कौन कौन सा चाहिए। तो पसंद करने के बाद मान लीजिए 1 साल आप पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम वगैरह दिए, पास आउट हो गया, तो 1 साल के बाद आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। 1 ईयर तक किए तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, आपका लिखा हुआ रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये नहीं लिखा रहेगा। सेकेंड ईयर किए, दूसरा साल आप किए तो आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा आएगा, मीन्स आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और 1 साल करते हैं तो आपका तीसरा साल आप कंप्लीट किए तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो आपका आप बोलिएगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें कौन सा सर्टिफिकेट देंगे,
तो जब तक आप ग्रेजुएट मतलब 3 साल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 3 साल कंप्लीट करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा डिग्री, वही आपका जॉब के लिए अप्लाई होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर में, छोटे छोटे जगह में आपको मान लीजिए 1 ईयर का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या 2 इयर्स का डिप्लोमा है कि नहीं ग्रेजुएट में भी आगे जाके हो सकता है, जैसे उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर डिग्री। अगर मान लीजिए आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको मन किया कि नहीं और 1 साल कर लेते हैं, तो और 1 साल अगर किए तो आपको उसमें रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ग्रेजुएट 4 इयर्स। तो 4 इयर्स मैंडेटरी नहीं है, आप 3 साल में भी आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डिग्री आपका तो 3 साल में मिल रहा है, ठीक है। अगर 1 साल और एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको रिसर्च मिल जाएगा। ये हो गया प्लस पॉइंट। सपोज आप साथ में इतना रिसर्च करने के बाद आप करना चाहते हैं पीजी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ क्या होगा कि मान लीजिए 4 साल तो आप इसमें लगा चुके हैं, इसके साथ अगर बाद में आप पीजी करते हैं तो आपको सिर्फ 1 ईयर का पीजी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नहीं करना चाहते, आप डिग्री से डायरेक्ट इसमें आइएगा तो आपका 2 इयर्स का पीजी होगा। तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर या फिर 2 साल। 3 साल के बाद आइएगा तो 2 साल, अगर रिसर्च करके आइएगा तो 1 ईयर। ये हो गया। प्लस आपका इसमें ये प्लस पॉइंट है कि इसमें आप मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर किए, करने के बाद छोड़ दिए, दोबारा आ रहे हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोबारा आते समय आपका कोई भी री एंट्री नहीं लगेगा। क्लियर? तो यही हो गया आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन। अब रही बात, तो अब कुछ कैंडिडेट या स्टूडेंट सोचे कि मान लीजिए हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लिए तो इसका वैल्यू रहेगा कि नहीं। तो मे भी हो सके कि आगे जाकर आपका कुछ सेक्टर में डिप्लोमा मांग सकता है, सर्टिफिकेट मांग सकता है, जैसे कॉमर्स वालों के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉमर्स वालों के लिए जो बीकॉम किए थे पहले, तो कोई सीएमए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है या फिर चार्टर अकाउंटेंट करता है। तो ये सब एग्ज़ाम एक्चुअली थोड़ा टफ माना जाता है। तो इस एग्ज़ाम में जैसे एक फाउंडेशन का कोर्स, फर्स्ट फाउंडेशन होता है, 3 स्टेज होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इसी तरह चार्टर अकाउंटेंट में भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो ये एग्ज़ाम टफ होने के कारण कुछ विभाग में या पीएसयू में क्या होता है कि आपका इंटरमीडिएट भी अगर क्वालिफाइड है तो उससे भी काम चल जाता है। जैसे फाउंडेशन कोर्स किया कोई कैंडिडेट, बच्चा इंटरमीडिएट किया, इंटरमीडिएट भी पास आउट हो गया, फाइनल में ही वो फंस जा रहा है, किसी कारण वो फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहा है। मान लीजिए वो चार्टर अकाउंटेंट किया है, वो इंटरमीडिएट तक क्वालिफाइड है, या फिर सीएमए किया है, वो इंटरमीडिएट तक क्वालिफाइड है, तो उस सर्टिफिकेट को वो शो करके जॉब ले सकता है। कुछ विभाग में ऐसा भी वैकेंसी निकलती है कि हाँ आप इंटरमीडिएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आपका सीए या सीएमए में, चार्टर अकाउंटेंट या सीएमए में जिस तरह का सर्टिफिकेट का डिमांड होता है, मे भी हो सकता है आगे जाकर भी ये डिमांड करे कि हाँ आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही रह गया 5 इयर्स ग्रेजुएशन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर, लाइक, कमेंट एंड जरूर कीजिएगा। थैंक यू।